हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आज हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास प्रीपोजिशन के टाइप्स हैं। तो बच्चों, प्रीपोजिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसे कैसे यूज करना है। हमें नाउन पता है, हमें प्रोनाउन पता है, तो हम प्रीपोजिशन आराम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। मतलब देखिए, हम नाउन जब भी बोलते हैं तो किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं? नाउन का यूज करते हैं ना। तो कोई भी चीज, किसी प्लेस को या किसी भी चीज की, वो चीज है कहाँ पे, मतलब वेयर समथिंग इज हैपनिंग और व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। अगर हमें ये चीज पता करनी है कि कोई भी चीज कहाँ पे हो रही है और कैसे हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। मतलब ये हमें क्या करती है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता है about where something is happening and when something is happening. Okay, so what is the classic definition of preposition? Preposition are words that show the relationship between a noun and pronoun and the other words in the sentence. मतलब कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन या फिर किसी और वर्ड के साथ जो रिलेशन होगा, दिस इज अवर प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी चीज कहाँ है और कैसे हो रही है, वो हमें प्रीपोजिशन बताता है। लेकिन अब कैसे बताता है वो हम समझें। ठीक, अब कैसे बताता है ये अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कितने टाइप के प्रीपोजिशन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन, फिर आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसके बाद है फ्रेजल प्रीपोजिशन, देन प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड एजेंट। तो देखो, आपने इनके नाम से भी समझ लिया होगा काफी चीजें कि देखो इनके नाम भी क्या बता रहे हैं, हमें किसी ना किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बता रहे हैं ना। तो अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद सिंपल प्रीपोजिशन। तो देखिए, अगर हम सिंपल प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो सिंगल वर्ड थिंग्स होती हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ अ कैट इज सिटिंग इन द टेबल, अ बॉय इज गोइंग ऑन अ ट्रिप। ओके, मैंने ऐसे वर्ड्स बोले। जब मैं बोल रही हूँ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो मैं कहाँ बता रही हूँ कि बिल्ली बैठी हुई है, लेकिन कहाँ बैठी है? ऑन द टेबल। ठीक है, तो मैंने उसके बारे में और बता दिया आपको, और कहाँ बैठी है ये बता दिया, है ना। तो सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन में हम हमेशा सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। और ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा तो बोल दिया, लेकिन अब हम समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द टॉयज आर इन द बॉक्स। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि द टॉयज आर इन द बॉक्स, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो टॉय है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो टॉयज है, और हमारे टॉयज जो है वो कहाँ पे हैं? वो बॉक्स में है। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया। अब देखो, इसमें से क्या कोई नाउन है हमारे पास? बिल्कुल है हमारे पास नाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बता रहा है हमें वर्ड, वो कौन सा वर्ड है? वो है वर्ड इन। तो इन क्या बता रहा है हमें कि जो टॉयज है वो कहाँ पे हैं? इन द बॉक्स, मतलब इनसाइड द बॉक्स है ना। तो इन क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि टॉयज कहाँ है। तो प्रीपोजिशन का मतलब भी तो हमने यही समझा था ना, कि कोई भी चीज कहाँ पे है और कब है, ये चीजें कौन बताता है ना? प्रीपोजिशन बताता है। तो सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब ही यही है कि ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होते हैं और ये हमारे नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा इन। अब देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है, द वास इज ऑन द टेबल। तो वास कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। ऑन द टेबल मीन्स टेबल के ऊपर है ना। तो हमें किससे पता चला? ऑन से हमें पता चला कि वास कहाँ पे है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी इज एट द पार्क। कहाँ है वो? शी इज एट द पार्क, मतलब कि वो पार्क में है ना। द बुक इज बाय द ऑथर। द बुक इज बाय द ऑथर, मतलब कि जो बुक है वो किसके थ्रू है? किसने ऑफर की है? वो बुक जो है वो ऑथर के थ्रू है।
मतलब कि अगर मैं आपको कोई चीज बुक दे रही हूँ तो मैंने बोल दिया द बुक इज बाय द ऑथर, मतलब बुक ऑथर के थ्रू है, ठीक। तो सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक। अब हम समझेंगे सेकंड टाइप विच इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। किसके कॉम्बिनेशन से, दो या फिर दो से ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। और हम क्यों करते हैं दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जिससे कि जो हमारे नाउन और प्रोनाउंस हैं उनका जो फंक्शन है वो हमें और अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कंपाउंड प्रीपोजिशन आप कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिकॉज ऑफ या फिर आउट ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज करेंगे समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, तो देखो इन फ्रंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डॉग है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो डोर के सामने बैठा है ना। तो इन फ्रंट, अगर मैं सिर्फ इतना बोलती कि डॉग इज सिटिंग इन ऑफ द डोर, इन से क्या हमें पता चल रहा था, नहीं पता चलता है ना। तो अगर मुझे बोलना है कि दरवाजे के सामने बैठा हुआ है तो मुझे इन फ्रंट वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो इन फ्रंट क्या कर रहा है, मुझे और इन्फॉर्मेशन को बताने में हेल्प कर रहा है कि डॉग जो है वो कहाँ पे बैठा है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द कार इज पार्क्ड नेक्स्ट टू द हाउस, मतलब जो कार है वो कहाँ पे है, घर के सामने है, ओके, और घर के पीछे है। इस तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द गेम वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, मतलब कि हमारा जो गेम है वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, बारिश की वजह से हमारा गेम कैंसिल हो गया, ठीक। तो बिकॉज ऑफ क्या मदद कर रहा है हमें बताने में, मतलब हमने ये तो बोल दिया कि गेम कैंसिल हो गया, लेकिन उसके आगे का अगर मुझे रीजन देना है तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मुझे क्या बता रहा है, रीजन भी बता दे रहा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास he jumped out of the window, he jumped out of the window। इसमें हमारे पास जो प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन वो क्या है, out of, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, बट कंपाउंड प्रीपोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टू वर्ड या फिर टू से ज्यादा वर्ड्स का प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन की तो ये काफी ऑब्वियस है कि ये क्या होता है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। और ये वर्ड्स क्या होते हैं, एक तो होगा आपका वर्ब और दूसरा होगा आपका प्रीपोजिशन। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि आपके वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से कोई वर्ड बन रहा है और वो एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इज माय फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। वर्ब और प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन से बनने वाला वर्ड एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो वो हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हो सकता है इसका लुक आफ्टर। देखिए अगर मैं देखूं तो लुक अपने आप में एक वर्ड है और आफ्टर अपने आप में एक वर्ड है। देखिए लुक जो है वो एक एक्शन को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, दैट मीन्स लुक इज अ वर्ब, राइट। और आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ ये भी हमारा वर्ब और प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। नेक्स्ट है गेट अलोंग विथ, गेट अलोंग विथ भी क्या है, हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो तीन हो गए ये। हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कैन यू लुक आफ्टर माई लिटिल ब्रदर। अगर मैं बोल रही हूँ कैन यू लुक आफ्टर माई लिटिल ब्रदर, मतलब ये है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे भाई को देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब लुक आफ्टर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आप क्या वर्ड यूज करेंगे, लुक आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए I will take care of the pets, I will take care of the pets, मतलब कि मैं ये जो भी पेट्स हैं इनकी क्या करूंगा, केयर करूंगा, ठीक। तो I will take care of the pets, तो टेक केयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मैं इनकी रक्षा करूंगा या फिर रखवाली करूंगा, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज I get along with my classmates, I get along with my classmates मतलब कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ आया हूँ, है ना। तो आपको अगर साथ में आ रहे हो इस टाइप के वर्ड्स को नोट करना है तो आप गेट अलोंग विथ इसका यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमिंग टू और फोर्थ टाइप जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। अब अगर मैं बात कर रही हूँ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर की, तो ये प्रीपोजिशन जो है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया गया है वो हमें बताता है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। कोई भी काम कैसे किया है वो कौन बताता है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर बताता है। अब इसके लिए आप कैसे वर्ड यूज कर सकते हो, आई कट द पेपर विद द सीजर। तो आपने क्या बताया कि मैंने पेपर तो काटा, लेकिन किससे काटा, सीजर की हेल्प से काटा है ना, सीजर की हेल्प से काटा, तो आपने बता दिया। यहाँ पे विथ क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक्शन जो हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है ना। नेक्स्ट इज ही ट्रेवल्ड बाय बाइक, उसने ट्रेवल तो किया लेकिन किसकी हेल्प से किया, बाइक की हेल्प से किया है ना। नेक्स्ट इज ही स्विम लाइक अ फिश, मतलब कि वो जब तैरता है तो बिल्कुल मछली की तरह तैरता है ना। तो लाइक भी, लाइक बाय विथ, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। क्यों, क्योंकि ये हमें बताते हैं एक्शन जो भी परफॉर्म हुआ है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन और मोर एक्सप्लेनेशन देते हैं हमें, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखिए नाम ही बता रहा है कि जरूर न जरूर ये हमें लोकेशन के बारे में बताएगा, है ना, कि कोई भी चीज कहाँ पे है। तो ये प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें किसी भी चीज की लोकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक। अब देखिए इसके लिए हम कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं अबव, बिहाइंड, बिटवीन, इनसाइड। ये सब क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कोई भी चीज कहाँ पे है ना। जैसे मैं बोल सकती हूँ क्लॉक इज अबव द डोर। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा द क्लॉक इज अबव द डोर, ठीक। तो अब हमें क्या पता चल गया इससे कि जो घड़ी है हमारी वो कहाँ पे है, डोर के ऊपर है, अबव द डोर, ठीक। नेक्स्ट है द बाइक इज बिहाइंड द शेड, मतलब जो बाइक है वो शेड के पीछे है, ठीक। नेक्स्ट है द सैंडविच इज बिटवीन द प्लेट्स, मतलब जो सैंडविच है वो हमने कहाँ पे रखी है, प्लेट्स के बीच में हमने सैंडविच रखी हुई है ना। मतलब कि डाइनिंग टेबल में रखी हुई है अगर, तो प्लेट्स के बीच में वहां पे सैंडविच रखी है, हाँ। नेक्स्ट है द कैट इज इनसाइड द हाउस, तो हमें पता चल गया तो बिल्ली कहाँ है, बिल्ली जो है वो घर के अंदर है, ठीक। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ये हमें पता चलता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ। देखिए ये भी आपको नाम ही बता रहा है कि जरूर ये हमें क्या बताता होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बताता है, राइट। तो यही है हमारा। तो देखिए इसके लिए आप कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या तो आप एट यूज कर सकते हैं, आप ऑन यूज कर सकते हैं, या फिर इन यूज कर सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग यूज कर सकते हैं। मतलब कभी भी अगर आपको टाइम के बारे में बताना हो तो ये 4 प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर आपको बोलना है वी मेट एट नून, एट नून अगर मैंने बोला तो एट मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे, जिससे कि मैं टाइम को बता सकूं, नून इज टाइम ना। तो नून जो है वो एक टाइम है और उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, एट का यूज किया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ क्लास ऑन संडे, आई हैव अ क्लास ऑन संडे, तो मेरी क्लास जो है वो कब है, मेरी क्लास संडे को है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है आई हैव अ क्लास ऑन ट्यूसडे, तो मेरी क्लास जो है वो ट्यूसडे को है, ठीक। नेक्स्ट है वी विल गो ऑन वेकेशन इन अगस्त, हम वेकेशन में जाएंगे लेकिन कब जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, ठीक। आई रेड ड्यूरिंग लंच, मतलब कि मैं जब खाना खा रही होती हूँ तो वहां पे मैं रीडिंग भी करती हूँ, ठीक। तो ड्यूरिंग क्या बता रहे हैं हमें कि किस दौरान वो रीडिंग करती है, लंच के दौरान वो रीडिंग करती है, ठीक। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और सेवंथ टाइप की तरफ जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कभी भी आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करना है तो आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं आपके पास, आप टू का यूज कर सकते हो, आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, इनटू का भी यूज कर सकते हो, या फिर अप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, शी इज गोइंग टू स्कूल, मतलब कि वो क्या कर रही है, वो स्कूल जा रही है, ठीक। तो टू क्या बता रहा है हमको, बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है स्कूल, ठीक। नेक्स्ट है आई केम फ्रॉम द मार्केट, वो कहाँ से आ रही है, वो मार्केट से आ रही है। तो फ्रॉम क्या कर रहा है, हमें बता रहा है पर्टिकुलरली कि वो किस जगह से आ रही है,
किस जगह से आ रही है? वो मार्केट से आ रही है। नेक्स्ट है द बॉय रैन इनटू द हाउस। जो लड़का है वो कहाँ भाग गया? वो घर के अंदर भाग गया। नेक्स्ट है ही क्लाइम्ड अप द लैडर। वो कहाँ चढ़ गया? वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही क्लाइम्ड डाउन द लैडर, मतलब वो सीढ़ी से नीचे उतर गया, है ना? समझना है इन सब चीजों को। अब लास्ट टाइप आता है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। प्रीपोजिशन एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने एक्शन को परफॉर्म किया हुआ है या फिर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट के अंदर आता है। ठीक, तो दीज प्रीपोजिशन शोज हु परफॉर्म एन एक्शन, मतलब किसने उस काम को करा। ठीक, जैसे मैंने कोई डांस किया मान लो, तो आप बोलोगे ना शी परफॉर्म्ड बैलरीना डांस। तो इस तरीके से अगर आपको इसको इंडिकेट करना है कि किसने वो काम किया। आखिर द स्केच वॉज ड्रॉन बाय मोहित। सो मैं क्या बता रही हूँ कि स्केच तो बनाई, लेकिन किसने बनाई? मोहित ने बनाई। तो मुझे अगर किसी को इंडिकेट करना है कि एक्शन किसने किया हुआ है, तो उसके लिए मैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट का यूज करूंगी। अब प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट में क्या आते हैं? एक आता है हमारा बाय और दूसरा आता है हमारा विथ। बाय और विथ जो है वो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स हैं। ठीक, अब देखिए द पेंटिंग वॉज डन बाय एन आर्टिस्ट, मतलब कि पेंटिंग तो बनाई है, लेकिन किसने बनाई है? आर्टिस्ट ने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है द लेटर वॉज रिटन विथ अ पेंसिल। लेटर लिखा तो गया है, लेकिन किससे लिखा गया है? पेंसिल से लिखा गया है। तो मतलब मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई इसके बारे में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।